स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित ग्रंथों में से एक भगवद गीता के गहन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज कर रहे हैं। धर्म, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग जैसी अवधारणाओं की खोज के माध्यम से हम संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन जीने के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो भगवद गीता के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें। अध्याय 1, अर्जुन की दुविधा। यह अध्याय हमें योद्धा राजकुमार अर्जुन से परिचित कराता है, जो युद्ध के मैदान में एक नैतिक दुविधा में फंस गया है। स्थिति बाद की आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए चरण निर्धारित करती है, किसी के कर्तव्य को निभाने के महत्व और नैतिक निर्णय लेने की जटिलताओं पर जोर देती है। इस अध्याय से मुख्य सीख, धर्मी जीवन के प्रमुख तत्व के रूप में विशेष रूप से नैतिक दुविधाओं के बीच अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व को समझें। अध्याय 2, स्वयं के ज्ञान और ज्ञान का मार्ग। यहाँ कृष्ण अर्जुन को शाश्वत आत्मा और जीवन की क्षणिक प्रकृति के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। वो व्याख्या करता है कि आत्मा अमर है और सच्चा ज्ञान इस सत्य को समझने से उत्पन्न होता है। इस अध्याय से मुख्य सीख, आत्मा की अमरता और भौतिक जीवन की नश्वरता की अवधारणा को समझें, जो आध्यात्मिक विकास और समझ के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 3, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, कर्म योग। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग से परिचित कराते हैं। निस्वार्थ कर्म का मार्ग, जहां परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना कर्तव्य का पालन किया जाता है। जीवन का ये तरीका आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक, आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निस्वार्थ कर्म का मार्ग अपनाएं। अध्याय 4, ज्ञान का मार्ग और कर्म के अनुशासन। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और क्रिया के एकीकरण के बारे में बताते हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए निस्वार्थ कार्रवाई के साथ सामंजस्य स्थापित करने के महत्व पर जोर देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक, आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मज्ञान की दिशा में एक मार्ग के रूप में निस्वार्थ कार्रवाई के साथ मिलाएं। अध्याय 5, त्याग का मार्ग। कृष्ण आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए त्याग के गुणों और सांसारिक इच्छाओं से अलग होने की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख, आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए भौतिक इच्छाओं से त्याग और वियोग का अभ्यास करें। अध्याय 6, ध्यान का मार्ग। कृष्ण आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति के लिए एक उपकरण के रूप में ध्यान के मूल्य का अनावरण करते हैं। वो प्रभावी ध्यान के लिए दिशा निर्देश देते हैं और आत्मा अनुशासन के महत्व को रेखांकित करते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक, आत्म साक्षात्कार, आत्मा अनुशासन और आंतरिक शांति के लिए ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अध्याय 7, सर्वोच्च ज्ञान और प्राप्ति को समझना। कृष्ण सर्वोच्च ज्ञान की अवधारणा और परमात्मा की प्राप्ति का परिचय देते हैं। वो जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वरीय उपस्थिति को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल देता है। इस अध्याय से मुख्य सीख, आध्यात्मिक विकास और जागरूकता को पोषित करने के लिए जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति को पहचानें और समझें। अध्याय 8, सनातन सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना। इस अध्याय में कृष्ण सर्वोच्च होने की शाश्वत प्रकृति और इस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग की व्याख्या करते हैं। वो विशेष रूप से मृत्यु के समय परमात्मा के बारे में निरंतर जागरूकता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। इस अध्याय से मुख्य सीख, परमात्मा के बारे में निरंतर जागरूकता बनाए रखें और शाश्वत सर्वोच्च होने का प्रयास करें। अध्याय 9, भक्ति का मार्ग, भक्ति योग। कृष्ण भक्ति योग, भक्ति का मार्ग और परमात्मा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करने में इसकी शक्ति को स्पष्ट करते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक, ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भक्ति के मार्ग को अपनाएं। निष्कर्ष, भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान।
भगवद गीता कालातीत आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार और ज्ञान के मार्ग पर ले जाती है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करके हम जीवन की जटिलताओं को अधिक ज्ञान के साथ नेविगेट कर सकते हैं, एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पर्याप्त प्रगति कर सकते हैं। और वहाँ आपके पास है भगवद गीता का एक व्यापक अन्वेषण। हमने कर्तव्य, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार और ज्ञान के पथ के कालातीत ज्ञान के माध्यम से यात्रा की है। इन शिक्षाओं पर चिंतन करें और अपने जीवन में उनके अनुप्रयोग पर विचार करें। याद रखें, आध्यात्मिक विकास एक आजीवन यात्रा है और भगवद गीता आपको चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। भगवद गीता की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने में संकोच न करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।